नीलाचलदिशयनं चतुर्विश्व 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 जायते पंचदा विश्वनाथ भगवान की विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, नांदेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को पितृपक्ष में श्राद्ध के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र कथा नांदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र की इस मराठवाड़ा क्षेत्र की पवित्र भूमि पर हो रही है। कथा के मुख्य यजमान माननीय आमदार सुहासन्ना कांदे जी एवं श्रीमती सो अंजुमताई सुहास कांदे जी एवं उनकी समस्त मित्र मंडली जिन्होंने इस कथा का पवित्र आयोजित किया और ये पावन कथा, आवाज नहीं जा रही है बाहर, ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं, राखों के तेरे का, सतुर्ती भगवत में प्रजा गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभुतार। हम और आप भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे। श्राद्ध पक्ष की आज मासिक शिवरात्रि है। मैं नांदगांव वालों से पहले तो पूछूं कि आप लोगों ने कौन सा पुण्य करा था जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। हमने कल भी कथा में कहा था कि कथा का आयोजन लेने वाले कई यजमान ऐसे होते हैं जो कि वो कथा का आयोजन ही पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। कथा का आयोजन ही वो पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं शिव तत्व हमें जो प्राप्त हो वह भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा और साथ में पितरों की कृपा आप और हम पर बनी रहे। 24,000 श्लोकों की ये शिव महापुराण है। चौबीस 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण में से 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण की कथा में से एक अंश मात्र
24,000 श्लोकों की इस शिव महापुराण में से एक अंश मात्र अगर हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, मात्र एक अंश, बहुत उतना। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो यहाँ तक कहता है, गला पकड़ रहा है, खींचने में आ रहा है उसको। शिव महापुराण की कथा ये कहती है, भगवान शंकर की कथा यह कहती है, आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है कि जैसे कोई कथा सुनकर जा रहा हो, कोई कथा श्रवण कर कर जा रहा हो और उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए, उसके चेहरे का भी दर्शन हो जाए। कथा सुनकर जाने वाले के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो शिव महापुराण उसका भी कल्याण कर देती है। अभी हमारे आमदार जी माननीय सुहास अन्ना जी कांदे कह रहे थे कि कल अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 4.5 से 5 लाख लोग कल कथा के पंडाल में थे, पर यदि इन भक्तों का सैलाब देखा जाए तो लगभग 6 से 7 लाख लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। बाहर ग्राउंड में, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, छाँव के नीचे बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल जाती है वो वहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा क्या है? शिव पुराण है क्या? शिव महापुराण है विश्वास, शिव महापुराण है भरोसा, शिव महापुराण है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठते हैं, शिवालय, देवालय या कथा के मंडप में जाकर बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। चिंता क्या देती है? चिंता और चिंतन, इन दोनों में अंतर है। आप यहां बैठकर भगवान शंकर की चिंतन कर रहे हैं, आप यहां बैठकर भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हैं। घर पर जितनी देर रहते हैं, परिवार की, नातों की, रिश्तों की, कुटुंब की, कबीले की चिंता हमें व्याप्ति रहती है, लगी रहती है। यहां जब तक बैठे हो भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हो। चिंता और चिंतन दोनों में अंतर। पंडाल में बैठकर, मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर, भगवान शंकर की भक्ति में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर अपन जब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भीतर का जो डिप्रेशन है, हमारे भीतर का जो टेंशन है, हमारे भीतर का जो कहीं ना कहीं अहमता है, हमारे भीतर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, वो निकल जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं।
चिंतन करने पर। हम भगवान शंकर का बैठकर जब चिंतन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर स्पान कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा भीतर का जो भी थकान है, डिप्रेशन है, कहीं टेंशन है, वो समाप्त हो जाए। और चिंता का काम क्या है? हमारे शरीर को थका दे। चिंता हमें डिप्रेशन में लाकर छोड़ देती है, चिंता हमें थका देती है, चिंता हमें एकदम निचोड़ सी देती है। चिंता थका रही है, चिंता हमारे भीतर थकान उत्पन्न कर रही है। चिंतन हमारी थकान को दूर कर रहा है और चिंता हमें थका रही है। हम आपसे पूछे, जितनी देर आप लोग कथा में बैठे हो ना, जितनी देर कथा के पंडाल में, मंडप में बैठे हुए हो, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के साइड में, जहाँ तुम्हारे को जगह मिल रही है वहाँ आप अगर बैठे हुए हो, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने, घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। और चिंता कर क्या रही है? चिंता का काम क्या है? चिंता क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का, कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो। कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे, और वहाँ हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन
वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवाधिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। स्वंजुम ताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे दूसरे, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, दूसरे दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए, उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो री मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी, आपको साधुता है, आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो, आप ऐसे महकते रहें। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके, फिर आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप दीपक बनो, मना नहीं, प्रकाशित हो मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखिए। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है। अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूंक मार देगा, दिया तो कोई भी फूंक देगा, दीपक को तो कोई भी फूंक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती, अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो। और वो सुखी है ना, तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी न किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है?
वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? कभी विचार करा आपने? कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। श्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में दे रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान बढ़ता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूमकर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, सब साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का, दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का, दया करीन दर्शन। भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह आप महकिए। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय हैं। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है। पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो।
मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा,